तो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही उद्धव ठाकरे को नवनीत राणा की खुलकर चुनौती सामने आई है। नवनीत राणा ने कह दिया कि मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखाएं उद्धव ठाकरे। ये खुली चुनौती है उस वक्त दी गई है जब नवनीत राणा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर आई। उन्होंने कहा कहीं से मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखा दे, कहीं से भी मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखाएं उद्धव ठाकरे। ये कहना नवनीत राणा का एक खुलकर चुनौती के तौर पर उस वक्त सामने आया जब अस्पताल से डिस्चार्ज कर बाहर आई थी नवनीत राणा। उद्धव को जवाब महाराष्ट्र की जनता ही दे देगी, ये कहना नवनीत राणा का। साथ ही साथ नवनीत राणा ने पूछा कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी सजा मुझको दी गई है, क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है, ये कहा नवनीत राणा ने। भगवान के नाम की लड़ाई जारी रहेगी लगातार, बोली नवनीत राणा। क्या भगवान का नाम लेना गुनाह है? बार बार नवनीत राणा ने इस बात का जिक्र किया कि क्या भगवान का नाम लेना गुनाह है। साथ ही मेरे साथ अन्याय हुआ है। लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब बाहर आई नवनीत राणा, मीडिया से मुखातिब हुई, तो जो बड़ी बातें नवनीत राणा ने बोली वो आपको सुनवाते हैं। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा। हम मुंबई चलते हैं, नीलेश शुक्ला जुड़ चुके मेरे साथ। नीलेश, उद्धव ठाकरे को नवनीत राणा का ये खुला चैलेंज है कि जनता के बीच में आए और कहीं से भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और जीत कर दिखाएं। इसके अलावा कई बड़ी बातें उस वक्त नवनीत राणा ने बोली जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर आई, मीडिया से मुखातिब हुई। नीलेश। जी बिल्कुल निधि, 12 दिन जेल में बिताने के बाद राणा दंपत्ति अस्पताल पहुंचा था, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि नवनीत राणा लगातार कंप्लेंट कर रही थी कि उन्हें बैक की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी है। इसके बाद भी उनके साथ जो जेल में व्यवहार हुआ उससे उनकी तकलीफ बढ़ गई। इसके बाद वो जे अस्पताल उन्हें भेजा गया, जहाँ से कुछ खास फ़ायदा नहीं मिला और उसके डिस्चार्ज होने के बाद, माफ़ करिए, जेल से रिहा होने के बाद वो सीधे लीलावती अस्पताल पहुँच गई, क्योंकि उनकी हालत उनके अनुसार काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब लीलावती अस्पताल में 2 दिन बिताने के बाद डॉक्टर ने जब उनकी जाँच पड़ताल की तो उसके बाद 2 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज किया गया। अब मीडिया से बात करते हुए इतने दिनों में पहला दफ़ा होगा जब उन्होंने मीडिया से पूरी बात की और इतने दिन की जो पूरी उनके अंदर भड़ास थी वो पूरी हिसाब से निकली। आपने देखा कि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, मीडिया से बात करने आ रही थी, तब उन्होंने अपने हाथ में हनुमान चालीसा ले रखी थी और हनुमान चालीसा उन्होंने दिखाते हुए एक कहीं ना कहीं संदेश दिया कि अभी भी जो उनका मकसद है वो पूरा हुआ नहीं है और इस मकसद को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। क्योंकि उनके पति रवि राणा का भी यही कहना था कि सरकार ने भले उन्हें परेशान किया हो, लेकिन अब वो एक बार फिर से दृढ़ संकल्प के साथ एक बार फिर से मैदान में लौटे हैं और जो अपनी जंग है राज्य सरकार के खिलाफ वो कंटिन्यू करेंगे। और इसी सिलसिले में नवनीत राणा जब हम मीडिया से बात कर रही थी तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राज्य सरकार में जिस तरह की परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो कानून है उसका राज्य नहीं है, बल्कि जो सीएम की ताकत है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता की ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अगर उद्धव ठाकरे के बीच ताकत है, क्षमता है, तो वो उनके साथ चुनाव लड़कर दिखाएं और सिर्फ एक अमरावती सेक्शन में नहीं, कहीं भी राज्य में कहीं भी चुनाव लड़कर दिखाएं तो वो उन्हें ज़रूर हरा देंगी। यानी कि जनता की जो ताकत है वो मेरे साथ है। और जबकि उद्धव ठाकरे जो हैं उनके खिलाफ हर कोई है, क्योंकि जो जिस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं उसे कोई
कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। अभी आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये नवनीत राणा की वही गाड़ी है जिसमें अब से कुछ मिनटों में वो यहाँ बैठेंगी और इस गाड़ी में बैठकर वो जो उनका खार स्थित निवास स्थान है वहाँ वो जाएंगी। आपको बताएं कि लगातार नवनीत राणा के घर पर भी, निवास स्थान पर भी बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार पिछले हफ्ते से पहुँचते आ रहे हैं और रवि राणा का भी कहना है कि मैं खुद बीएमसी का इंतजार कर रहा हूँ। बीएमसी जिसका कहना है कि उनके घर पर अवैध निर्माण हुए हैं राणा दंपति के, उसको लेकर उसका निरीक्षण करेगी, फिर उसके बाद थोड़ा कार्रवाई भी हो सकती है सेक्शन 488 के तहत। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये कि नवनीत राणा अभी कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए और अपने घर निकलेंगे। लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर दिखा दूं कि जो उनके समर्थक हैं, नवनीत राणा के समर्थक, वो यहाँ पहुंचे थे और हमने जैसे तस्वीरों में देखा कि आरती की थाली लेकर पहुंचे थे, शंखनाद करने पहुंचे थे। तो ये महिलाएं जो हैं वो अभी भी यहाँ पर हैं और अपना समर्थन जताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। रवि राणा और नवनीत राणा अभी भी दोनों अपने स्टैंड पर बरकरार हैं। उनका कहना है कि हम राज्य सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और इसी सिलसिले में आने वाले 102 दिन में दोनों ही दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचकर वो केंद्र सचिवालय से वो राज्य में चल रही जो गतिविधियां हैं, जो गैर कानूनी तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि सेडिशन जैसे जो गंभीर आरोप है वो उन पर लगाए गए थे, इसको लेकर वो केंद्र को कंप्लेन करेंगी और राज्य की स्थिति को लेकर वो बात करेंगी। जी निधि। नीलेश, आपके आसपास कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर नवनीत राणा का स्वागत करने के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए बड़ी संख्या में मैं देख पा रही हूँ, आपके बिल्कुल साथ ही बैठी हुई हैं। संभव हो तो उनसे बात कीजिए ना। देखिए, तेवर जस के तस कायम है, हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाएं, रोक सके तो रोक ले, ये कहना नवनीत राणा का कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और कई सारे चैलेंज खुलकर दिए गए उद्धव ठाकरे को। संभव हो तो बात कीजिए उन महिलाओं से जो समर्थन में खड़ी है वहां पर, जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल निधि, ये लीलावती अस्पताल के ठीक बाहर का गेट है जहाँ पर ये महिलाएं हैं, वो यहाँ पर पहुंची है। एक बार मैं फिर से उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैडम, आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, हम देख रहे हैं कि आरती की थाली लेकर पहुंची हैं। नवनीत राणा का आप सभी ने स्वागत किया, उनको टीका लगाया, किस प्रकार से अपना समर्थन जता रही है मैडम? बिल्डर नहीं है, नवनीत राणा और रवि राणा ने घर नहीं डाला और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको कार्रवाई करनी हो घर से बेघर भी करवा दो, रोड पे बैठ के दिल्ली से उसी न्यूज़ से नाम और समझो आज तक का हुआ है मेरे पे कितना, और यहाँ बैठकर जो बीएमसी में 2 पीढ़ियों से एक करप्शन की घंटा बैठा है, उनको जलाने का आह्वान, और उसके लिए पूरी दिन रात एक करूंगी और मेरे मुंबई के लोगों को मुंबई करूंगी, पूरा न्याय देने का काम। 2 सवाल, सिर्फ 2 सवाल, हटाओ यार, हटाओ। मैम हो गया, नवनीत जी नहीं हो गया जल्दी कोर्ट में आदेश दिए हैं, अरे यार कौन है मेरे मित्र, और कोर्ट ने जो भी ऑर्डर में लिखे हैं, अब कोई नहीं, अब हो गया पे नहीं बात करते हुए आपके साथ बाकी चीजें होंगी वो विषय और उसका मैं पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ। का पालन अभी नहीं, कोर्ट के आदेश का पालन मैं आगे भी करूंगी। ये भारत की नागरिक हूँ, कोर्ट का होने नहीं। मैम 2 सवाल मैम हटाओ यार, हटाओ यार। तो उद्धव को राणा की जो 4 बड़ी चुनौती है, जी न्यूज़ लगातार फ्लैश कर रहा है, हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब नवनीत राणा अस्पताल से बाहर निकली और खुलकर चुनौती दी गई। कल उस भूमि को हम वापस लेंगे। अगर कितना भी संकट आए, पर संकट मोचन का नाम लेना, संकट मोचन का नाम लेने से मुझे उद्धव ठाकरे दबा नहीं सकते। मैं आज भी लेती हूँ और मेरी आखिरी सांस तक। 14 दिन में मुझे दबा देंगे जेल में रख के, पॉसिबल नहीं। महिला इतनी कमजोर नहीं है, महिला इतनी कमजोर नहीं है। महिला पहले भी लड़ती थी, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। भगवान का नाम लेने के लिए, श्री भगवान के नाम से और हनुमान भगवान के नाम पे अगर 14 दिन मुझे डालते, 14 साल भी डाले तो मेरी आवाज दबा नहीं सकती। मैम तो ये नवनीत राणा सीधे तौर पे कहा कि 14 दिन नहीं 14 साल तक अगर वो जेल में मुझे डालेंगे तब भी मैं तैयार हूँ। और उद्धव ठाकरे को सीधा चैलेंज है कि महाराष्ट्र की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक महिला के सामने चुनाव लड़के वो जीत के बताए। तो सरकार ने गलत कार्रवाई की है, सरकार पर कई सारे आरोप लगाए गए, जहां से चाहें वहां से लड़ लें उद्धव ठाकरे मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, जनता के बीच आए, हिम्मत है
तो उद्धव ठाकरे आगे आए, जहां से चाहे मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने। ये खुले चैलेंज हैं जो नवनीत राणा ने दिए हैं। उस वक्त जब वो लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर आई, उनके हाथ में हनुमान चालीसा की किताब थी और साथ ही साथ जो जज्बा था वो वैसा ही था जिसके साथ वो लगातार हनुमान चालीसा के पाठ को पढ़ने के लिए अपनी आवाज उठा रही थी। और हिम्मत है तो मुझको रोक कर दिखा दे, ये कहना खुल के चैलेंज के तौर पर सामने आया नवनीत राणा का। उद्धव ठाकरे को बड़ा चैलेंज। अस्पताल से अब से कुछ देर पहले डिस्चार्ज हुई हैं नवनीत राणा और खुलकर चुनौती दी है यहाँ पर। मैंने क्या गलती की मुझको बताएं, किस गलती की सजा दी गई मुझको बताएं। क्या भगवान का नाम लेना गुनाह है? ये वो बड़ी बातें हैं जो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब बाहर आती हैं नवनीत राणा तो खुलकर चुनौती देती हैं। 14 दिन में मैं दबने वाली नहीं हूं, हमारी लड़ाई जारी रहने वाली है। ये राणा के चैलेंज है उद्धव ठाकरे को कि जनता के बीच आए और कहीं से भी चुनाव लड़ें और जीत कर दिखाएं नवनीत राणा के खिलाफ। तो बड़ी संख्या में नवनीत राणा के समर्थक अस्पताल के बाहर उस परिसर में मौजूद थे। नवनीत राणा की आरती उतारी गई। उन महिलाओं से भी जी न्यूज संवाददाता ने बात करने की कोशिश की। तो राणा के जो बड़े चैलेंज है उद्धव ठाकरे को, गलती बताएं क्या है। उद्धव ठाकरे को सत्ता विरासत में हासिल हुई है और उसी का दुरुपयोग किया जा रहा। क्या भगवान का नाम लेना गुनाह है? सरकार ने 13-14 दिन की सजा दी, लेकिन हाथ में जो है हनुमान चालीसा है और सॉल्व करने पर है जिस पर जय श्री राम लिखा है और सीधे तौर पे चैलेंज दे रही है। देखिए, जब पहला चैलेंज दिया था 14 दिन जेल में बिताने पड़े थे, अब सीधे चैलेंज दे रही है कि 14 दिन नहीं 14 साल भी बजरंगबली के लिए वो जेल में रहने को तैयार है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में अगर हिम्मत है तो एक महिला के सामने किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुनाव लड़के दिखा दे और जीत कर दिखा दे, तभी वो मानेगी कि वो असल ठाकरे है, वरना नहीं। देखिए, जो असली नकली की जो लड़ाई अयोध्या में चल रही है ना, उस पर भी नवनीत राणा ने कहा है कि असली ठाकरे तो बाला साहब ठाकरे ही थे जो चले गए। अब शिवसेना की हाल ये है कि उन्हें असली नकली में फर्क बताना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते किस तरीके से अब सीधे हमलावर हो रही है। हालांकि केस को लेकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन सीधे तौर पर कह रही है कि मेरे पूरे भारतवर्ष की जनता को और मेरे महाराष्ट्र की जनता को और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 दिन की सजा ये सरकार ने दी है। क्या कहेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया, संकट मोचक होते हैं लेकिन आप पर संकट बढ़ा। मुझे लगता है संकट मोचन सिखाते हैं कि संकट में किस तरीके से अपनी विचारधारा छोड़नी नहीं चाहिए और अगर कितना भी संकट आए पर संकट मोचन का नाम लेना, संकट मोचन का नाम लेने से मुझे उद्धव ठाकरे दबा नहीं सकते। मैं आज भी लेती हूँ और मेरी आखिरी सांस तक। 14 दिन में मुझे दबा देंगे जेल में रख के, पॉसिबल नहीं। महिला इतनी कमजोर नहीं है, महिला इतनी कमजोर नहीं है। महिला पहले भी लड़ती थी, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। भगवान का नाम लेने के लिए, श्री भगवान के नाम से और हनुमान भगवान के नाम पे अगर 14 दिन मुझे डालते, 14 साल भी डाले तो मेरी आवाज दबा नहीं सकती। तो उद्धव ठाकरे मुझको डरा नहीं सकते, नवनीत राणा ने खुलकर चुनौती दी। आने वाले समय में बहुत कुछ बोलूंगी, कोर्ट का रिस्पेक्ट करती हूँ और जो लड़ाई लड़ने के लिए मुझे 14 दिन भेजी गई है उसके लिए 14 साल भी अगर अंदर रखा तो भी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी और करप्शन के विरोध में ये लड़ाई हमेशा लड़ती रहूंगी। दिल्ली में बहुत जल्द जाऊंगी, महाराष्ट्र से अपेक्षा नहीं है न्याय की, इसलिए दिल्ली में ये आपने सुना कि नवनीत राणा है जो अभी भी जो सरकार है उसके विरोध में लगातार बोलती जा रही है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि भले उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 14 दिन के लिए डाला गया हो, जेल में डाला गया हो, लेकिन ये देखिए अब आप जो उनका जोश है वो आप देख पाएंगे। इसी तस्वीरों से आपको साफ नजर आ रहा होगा कि गाड़ी के ऊपर चढ़कर हाथ जोड़ते हनुमान चालीसा दिखाते हुए यहाँ पर बात कर रही हैं। तो ये वो संवाददाता लगातार मुंबई से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। जो उनकी जंग है, जो लड़ाई है, घर की तरफ जो खार में स्थित है उनका घर, वहां के लिए रवाना होती नवनीत राणा।
ओके सर। अमरावती सांसद हैं, वो अब अपने घर की तरफ बढ़ रही हैं। अपने पति के साथ, रवि राणा के साथ हाथ जोड़ते हुए ये बाहर निकली हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो राज्य सरकार ने उन्हें 14 दिनों के लिए जेल में डाला, लेकिन वो उनकी जो संकल्प है वो अभी पूरा नहीं हुआ है और वो भले ही सरकार उन्हें 14 सालों के लिए जेल में डाल दे, लेकिन जो सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ उनकी जो जंग है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। इस दरमियान उन्होंने इस बार एक अलग चीज़ मेंशन की, वो ये कि अब वो उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पे चैलेंज करती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि अगर उनके अंदर दम है, अगर उद्धव ठाकरे के अंदर लगता है, उनके खुद पर भरोसा है, तो वो चुनाव लड़े। और नवनीत राणा का साफ कहना है कि वो उन्हें किसी भी स्थान से चुनाव हो वो उन्हें हरा सकती हैं। तो यानी कि कहें कि आने वाली जो तस्वीर है राजनीति में, महाराष्ट्र राजनीति में, उसमें फिलहाल इसी तरीके की उठापटक हमें देखने मिलेगी, क्योंकि यही लगातार अंदेशा जताया जा रहा था कि एक बार उन्हें जेल भेज दिया गया है तो उसके बाद शायद नवनीत राणा और राणा दंपति जो हैं वो थोड़ी शांत हो जाए। लेकिन आज डिस्चार्ज होने के बाद, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद, नवनीत राणा अभी भी मुखिर हैं और इस बार ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ पर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.